सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हम कम्युनिकेशन नहीं बट देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट ही तभी होगा व्हेन देयर इज एन इनफ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड इट्स करेक्टली टेकन बाय द अदर पर्सन। मैं मैसेज दे रही हूँ, आप उस मैसेज को समझ के उसको रेस्पॉन्ड करेंगे और लॉजिकली दोनों पार्टीज को पता चल रहा है कि व्हाट्स हैपनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो सेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। we'll just try and understand a little more about effective communication. I hope, और मुझे पता है कि हम सबको ही पता है कि how important it is. हम लोग अलग टाइप की communication styles देखेंगे which we all have. वो सारे facets हमारे में कहीं ना कहीं हैं. At the same time we'll try to understand the traits of assertive communication. So हम जब communication पे focus करेंगे उसमें से one important element हमारा होगा assertive communication पे, which is very important. So we'll try to look at a certain techniques. So going back to what is effective communication again, जो हमने बस थोड़े seconds पहले discuss किया, आप एक मैसेज को भेज रहे हैं, रिसीवर और मैसेज को acknowledge कर रहे हैं एंड we ensure कि दोनों parties involved हैं और वो समझ रहे हैं कि मैसेज exactly क्या है. And this is a very important skill no matter where you are, be it at home, be it at your workplace. जब आप आपके बच्चों से बात कर रहे हैं, जब आप आपके कॉलीग से बात कर रहे हैं, आपके पार्टनर से बात कर रहे हैं, दिस इज अ की स्किल. एंड यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है हाउ डू यू प्ले अराउंड विथ योर वर्ड्स. आप कैसे आपके वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी विल डेफिनेटली लुक एट अ फ्यू एग्जाम्पल्स. हम थोड़े एग्जाम्पल्स भी देखेंगे which will help us understand or become a better communicator. All right. At the same time, अगर rate of speech ज़्यादा है, you can always stop me there as well. Okay. And again, before going a little further, I think हम सब जानते हैं कि कोई भी profession ऐसा नहीं है जहाँ पे communication नहीं होता है. At the same time, as human beings, we just cannot think of surviving without communication. तो ये हर stage पे important है. Right? So with that, I'm going further. हम लोग types of communication देखेंगे. I hope most of you can relate. Passive communication एक style है जहाँ पे हम अपने आप को completely express नहीं करते. It's a situation where you're okay with whatever somebody tells you or offers you. एक simple सा example ले लीजिए आप. अभी ईद मतलब कुछ ही दिनों में आने वाली है, रमजान's going on. तो फिर घर पे क्या बनाएं या फिर शॉपिंग के लिए जाए, डिस्कशन होता है तो घर में 4 लोग बता देते हैं कि नहीं आज हम बिरयानी बनाएंगे, तो आपको खाना है दाल चावल, बट यू विल नॉट एक्सप्रेस इट बिकॉज यू से कि चले 4 लोग तो बोल रहे तो मेरा ओपिनियन शायद मायने नहीं रखेगा, सो यू जस्ट कीप दैट. सो पैसिव कम्युनिकेटर इज समबडी हु इज नॉट विलिंग टू स्टैंड अप एंड एक्सप्रेस कि हाँ मुझे लगता है कि हमें ऐसे करना चाहिए. आई एम ट्राइंग टू टेक बेसिक एग्जांपल्स, बट इफ देयर आर एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी. So I'm very submissive in nature. मैं हर चीज के लिए बस एक ही बात बता देती हूँ कि I think I'm okay to compromise. I think मैं हाँ बोल दूंगी यही ठीक है because I don't want to get into a discussion या फिर मुझे ओवर कंट्रोल नहीं करना है सिचुएशन को. वर्क प्लेस पे भी ऐसे ही होता है. आप मीटिंग में हैं, सब लोग अपने अपने थॉट्स दे रहे हैं और आपको लगता है कि 3 लोगों ने इस ओपिनियन के फेवर में बात की है. व्हाट इफ आई गो अगेंस्ट इट, तो शायद मेरा ओपिनियन का कोई वैल्यू नहीं होगा. सो those people fall under the category of passive communicators, and this is not a very good place to be in. ये बहुत healthy space नहीं है. And if we are here, let's try and see how can we switch. हम यहाँ से better position में कैसे जा सकते हैं. I now move on to the next one. Aggressive. अभी जब आप ये picture देखेंगे, I think even before we talk about it, ये कितना evident है कि I'm kind of verbally being very blunt, rude, direct. मेरा बात करने का अंदाज बहुत ही rude है और मेरा जो लहजा है everything is not that great. ठीक है. आप जो इंसान aggressive होते हैं, जो लोग aggressive होते हैं, they always have the opinion कि मैं ही सही हूँ, मेरा opinion correct है और लोगों को मेरी बात माननी चाहिए. अगर कुछ गलत होता है तो it's not my fault, उनकी गलती थी. कुछ गलत होने के पहले ही आप एज्यूम कर लेते हैं कि उन लोगों से ही कुछ हुआ होगा और उन लोगों से ही कुछ होगा, मैं कभी कोई गलती नहीं कर सकता है, नहीं कर सकती. यहाँ पे टोन, दैट इज आपका पिच, आपकी वॉल्यूम सब बहुत ज्यादा लाउड होती है.
ओके और वर्ड चॉइस तो बुरी होती ही है, बट आपके पूरे बॉडी लैंग्वेज में वो रिफ्लेक्ट होता है। एंड जब हम कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेशली व्हेन इट इज व्हेन यू सी पीपल, जब हम फेस टू फेस इंटरेक्ट कर रहे हैं, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज। बताया जाता है, बहुत सारे रिसर्चेस बताते हैं कि मोर देन 70% इज योर बॉडी लैंग्वेज। अब तो चलिए हम वर्चुअली कनेक्टेड है, यू कैन हियर मी एंड वी आर ट्राइंग टू आस्क ईच अदर, तो ये अलग प्लेटफॉर्म है, हम चैट बॉक्स भी यूज कर रहे हैं पूछने के लिए, बताने के लिए। तो माई टोन ऑफ वॉइस इज सफिशिएंट एट द मोमेंट टू लेट यू नो इफ आई एम इन्वॉल्व, इफ आई एम इंटरेस्टेड, और ये सेशन आपके लिए कैसे चल रहा है। बट इफ यू मीट अ पर्सन, आई वुड सी यू कम्प्लीटली, और आप मुझे देखेंगे। तो बहुत जरूरी है कि मैसेज और आपका बॉडी लैंग्वेज सिंक में हो। आप किसी को कंग्रेचुलेट कर रहे हैं किसी चीज के लिए, तो आपका आपका फेशियल एक्सप्रेशन और आपका टोन मैच होना चाहिए, राइट। इफ यू आर सैड फॉर समबडी, किसी का दिन खराब जा रहा है, अगर आप उनको उसके लिए एम्पथाइज कर रहे हैं, तो आपके टोन में रिफ्लेक्ट होना बहुत जरूरी है। आई कैन नॉट बी मोनोटोनस, मतलब ना मेरे आवाज में खुशी जाहिर हो रही है, ना नाराजगी, ना किसी के लिए कोई दूसरा इमोशन में दिखा रही हूँ। आई एम जस्ट वेरी प्लेन एंड ब्लंट, ऐसे नहीं होना चाहिए, राइट। सो अग्रेसिव इज नॉट अ वेरी सेफ प्लेस, तो लेट्स नॉट बी हियर एज वेल। तो जो सबसे कंफर्टेबल और अच्छी जगह हो सकती है, इट इज असर्टिव कम्युनिकेशन, राइट। और आई थिंक हम सबको ऑलरेडी पता है व्हाट इज असर्टिव कम्युनिकेशन। यहाँ पे ऐसे नहीं है कि यू जस्ट से यस टू एवरीथिंग और यू डोंट से यस टू एनीथिंग, यू एक्सप्रेस योर थॉट्स, राइट। हमारा सेशन हुआ था एंगर मैनेजमेंट पे, जहाँ पे आई स्टेटमेंट्स के बारे में बताया गया था। सो वी विल कम टू दोज स्टेटमेंट्स इज वेल। सो असर्टिव में यू एक्सप्रेस व्हाट यू फील एज अ पर्सन, आपको क्या लगता है, पर आप जब भी वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, यू से दैट रिस्पेक्टफुली। अभी लेट्स से आई माइट जस्ट टेक नेम्स ऑडियंस में से, सो प्लीज डोंट माइंड मी टेकिंग नेम्स। अगर मैं किसी का नाम ले रही हूँ तो इट्स जस्ट फॉर एग्जांपल्स। सो आई टेक खुर्शीद भाई नेम, सो लेट्स एक्सप्रेस कर रहे हैं एंड यू नो आई एम नॉट वेरी हैप्पी विथ व्हाट ही इज सेइंग। वो बोलते हैं कि नहीं 10:30 को नहीं, हम कल से 11 बजे का सेशन करेंगे। एंड 11 बजे इज प्रीटी लेट बिकॉज देयर आर अदर थिंग्स टू टेक केयर एट होम, राइट। एंड हमको ये बताना है उनको, बट आई जस्ट कैन नॉट से नहीं, ये टाइम जो प्रपोज कर रही है गलत है। या फिर मैं एकदम से पैसिव होके नहीं बोल सकती ओके आई विल ज्वाइन, राइट। आई टेल हिम दैट इट्स रियली नाइस कि आप हमारे लिए सब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बट बहुत अच्छा होता है अगर आप इसको सेम टाइम पे रखें, ताकि हम ज्वाइन कर सके। एंड एट द सेम टाइम हम लोग पैकअप जल्दी करके वी गेट टू आवर हाउस होल्ड चोर्स, right? So assertive communication is nothing but where you express your opinion, आप वो honestly बता रहे हो, but you're ensuring that you are not hurting the other person's opinion। और आप जब भी express कर रहे हो, again your tone is very important, you have to be confident and you have to be firm with what you're saying। यहाँ पे हम देखते हैं कि there's the same person sitting in 4 different positions, है ना। तो देखते ही पता चलता है कि अपराइट स्ट्रेट पोजीशन में जो बंदा या बंदी बैठी है, दैट इज द राइट वे। तो आपका आई कांटेक्ट जरूरी है। आई कांटेक्ट डजंट मीन दैट यू लिटरली स्टेयर एट समबडी, किसी को घूरना इज नॉट आई कांटेक्ट, बट आप डिवाइड करते रहेंगे अपना अटेंशन। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कहाँ देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, वो भी बहुत जरूरी है। आपका टोन बहुत जरूरी है। और पोस्चर, जैसे कि हमने बोला, स्ट्रेट, अपराइट स्ट्रेट, अवॉइड पुटिंग हैंड्स इन योर पॉकेट्स। या फिर हमको बचपन से स्कूल में सिखाया गया है कि योर आर्म्स शुड बी फोल्डेड, है ना। वो बहुत डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज है, तो वो भी हमें अवॉइड करना है। यू नो, जस्ट कीप योर हैंड्स फ्री एंड यूज देम जब भी आप बात कर रहे हो। एंड पॉजिटिव जेस्चर्स रखिए। और फिजिकल डिस्टेंस भी बहुत जरूरी है कि आप कितना फासला मेंटेन कर रहे हैं वो सामने वाले इंसान के साथ। सो ऑल दिस अगेन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अ क्वेश्चन और अ सिचुएशन कि हम किसके साथ असर्टिव हो सकते हैं। हमने बिगनिंग में बात की कि कम्युनिकेशन जरूरी है हर जगह पे, बी इट एट होम और बी इट एट योर वर्क प्लेस, राइट। एंड आई थिंक इन सारे चीज़ों में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी असर्टिव विद योरसेल्फ। हम अपने आप पर कभी कभी कुछ ज्यादा प्रेशराइज सिचुएशन में हम अपने आप को डाल देते हैं, या फिर हम कभी कुछ ऐसे सिचुएशंस को हाँ बोल देते हैं जहाँ पे वी आर नॉट रेडी, देयर इज टू मच ऑन आवर प्लेट, ऑलरेडी बहुत कुछ है करने के लिए, बट वी जस्ट डोंट वांट टू अपसेट समबडी, सो वी से यस। सो समटाइम्स अपने आप से भी असर्टिव होके बताइए कि नहीं, आई थिंक मुझे यहाँ पे ये एक्स्ट्रा काम नहीं लेना चाहिए, या फिर मुझे यहाँ पे ना करके एज अ नो, एज अ आंसर देना चाहिए, बट पोलाइटली,
So here I would just spend a few more seconds saying कि हमें सभी के साथ assertive रहना है, right? ऐसे नहीं है कि okay just because he's my boss I'll have to be passive. No, you can very nicely tell what you feel, but again tone बहुत important factor है और आपका choice of words. जो भी आपको बताना है अच्छी तरीके से और correct words का इस्तेमाल करके आप बता सकते हैं. After which, what are the traits of assertive communication, which is again very important. अभी अगर मैं बताती हूँ कि मैं assertive हूँ, but how will you know that I'm assertive? तो यहाँ पे आपकी voice बहुत relaxed और firm होती है because you know what you're saying और आप बहुत confident है. आपकी language fluent होती है. Fluent के माने आप without breaks या without fillers आप अपने opinion को बहुत frankly express कर रहे हो. एंड एट द सेम टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है लिसनिंग. हमें अक्सर आदत है कि जब कोई बात करे वी जस्ट कट देम ऑफ एंड वी वांट टू एक्सप्रेस कि नहीं हमें पता है व्हाट आर यू ट्राइंग टू से. या फिर मान लीजिए कोई बात करता है, आजकल तो मोबाइल पे स्क्रॉल करते रहना इतना आम हो गया है कि यू जस्ट डोंट वांट टू लुक एट द पर्सन. तो ये सब हमें अवॉइड करना है. आपको लिसनिंग एक्टिवली करना है. एंड अगर आप वो इंसान के साथ बैठे हैं आमने सामने तो आई कॉन्टैक्ट इज इम्पॉर्टेंट. एंड अगेन लाइक आई सेड आपका बॉडी पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके आई मीन ओपन हैंड मूवमेंट्स लाइक आई सेड उसको होल्ड करके मत रखिए, पॉकेट्स में मत रखिए, राइट? ये सारी चीजें अवॉइड कीजिए. एंड योर वॉइस शुड बी सिंसियर. नाउ साउंडिंग सिंसियर और स्माइलिंग व्हेन यू टॉक टू पीपल, ये अक्सर लोग बोलते हैं कि हम तो अपना स्माइल फेक नहीं कर सकते हैं. तो in that case you can always sound confident. Okay, I might not be able to smile, but then I can always sound confident. And be solution focused. अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है then seeing कि किसने गलती की है, let's look at how can we solve it. इसको कैसे हम एक solution दें. And please be open to feedback. I think ये हम सभी के साथ ये इशू है कि जब भी फीडबैक की बात आती है हम हमेशा बोलते हैं कुछ गलत हो रहा है तो आप प्लीज बता दीजिए कहाँ गलती हो रही है. और जैसे ही सामने वाले वो बता रहे हैं हमें वी गेट डिफेंसिव. नहीं वो आज ही हुआ, नहीं मैं कभी ये गलती नहीं करती, नहीं आज ही मेरे से चाय बहुत मीठी बन गई, नहीं आज ही मैंने ऑफिस में लेट लॉग इन कर दिया. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू लिसन. ओके, आप सुनिए फीडबैक को एंड उसमें डिफेंसिव मत बनिए. एंड विल टॉक अबाउट दैट इन द अपकमिंग स्लाइड्स, बट देन डोंट गेट डिफेंसिव, जो कि टेक्निक्स है. बट बिफोर वी गेट इनटू द टेक्निक्स, अभी हम बोलते हैं कि असर्टिव होना है, बट असर्टिव कैसे बनेंगे ये भी तो जरूरी है. और हर कोई टेक्निक हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है. जो मुझे लगता है कि ओके दिस इज वर्किंग फॉर मी माइट नॉट वर्क फॉर श्वेता, राइट? तो जरूरी है कि आप समझ लीजिए कि सबका अलग अलग स्टाइल है और सबको अपने हिसाब से एक टेक्निक को अडॉप्ट करना है. So with that, we'll begin with the first technique, which is using I statements. Like I said, I statements के बारे में anger management session में थोड़ा बहुत हमने सुना था कि it's very important कि आप express करें thoughts को using I statement. What you feel, right? कभी भी कुछ गलती हो जाती है, कोई चीज आपके हिसाब से नहीं हो जाती है, तो आप हमेशा you statements या फिर तुमने ये किया, तुम्हारे वजह से लेट हुआ, तुम हमेशा लेट आते हो या आप हमेशा लेट आते हो, आप कभी टाइम पे मीटिंग स्टार्ट नहीं करते हो, आप कभी अच्छा खाना बनाते नहीं हो, आप कभी टाइम पे उठते नहीं हो. यू स्टार्ट विद दैट आई और दैट यू स्टेटमेंट्स व्हिच आर वेरी डिफेंसिव. इट विल हर्ट समबडी. तो हमें वो अवॉइड करके आई स्टेटमेंट्स यूज करना है जहाँ पे आप बताओगे कि आपके इस एक्शन से मुझे क्या फील हो रहा है, राइट? अभी मान लीजिए मैं अकेले घर पे सब हैंडल कर रही हूँ, मुझे कोई हेल्प नहीं मिल रहा है. इंस्टेड ऑफ सेइंग आप लोग कभी हेल्प करते ही नहीं, यू नेवर हेल्प मी, यू गाइस नेवर कम फॉरवर्ड, आई कैन टेल देम कि आई फील बैड कि डिस्पाइट कि मेरा शेड्यूल भी इतना बिजी है, घर पे भी मुझे ही अकेले मैनेज करना होता है, विच इज वेरी डिस्टर्बिंग एंड अपसेटिंग, राइट? तो हमेशा आई स्टेटमेंट्स यूज कीजिए एनीवेयर. घर पे भी अगर आपको लगता है कि आपके यू नो आपके बच्चे, आपके फैमिली मेंबर्स किसी चीज को बुरा ले लेंगे, आपको लगता है कि ओके व्हाट इफ आई जस्ट हाईलाइटेड देयर मिस्टेक, उनको शायद अच्छा नहीं लगेगा, तो वहां पे भी आप आई स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल कीजिए. यूज आई स्टेटमेंट्स टू टेल व्हाट यू फील. ओके, विद दैट आई विल गो टू अदर टेक्निक्स. ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एंड आई थिंक यू हर्ड अबाउट दीज. एक है फॉगिंग टेक्निक और एक है स्टक रैकेट टेक्निक. दोनों टेक्निक्स में हमें बताया जाता है कि अगर हमें क्रिटिसिज्म्स आ रहे हैं या कोई
फीडबैक आ रहा है या फिर कोई हमें कुछ बता रहे हैं जो कि शायद completely सही ना हो या फिर मे बी इट इज पार्शियली करेक्ट, तो आप कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे. सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फॉगिंग टेक्निक. यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, आप देखेंगे कि इट सेज ए एंड बी, तो ये दो लोगों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है. I'll just try to explain the situation. जब मैं ये कर रही हूँ, आप लोग ये इंग्लिश के स्टेटमेंट्स भी पढ़ सकते हैं. So it talks about somebody who's coming late to meeting. यही एग्जाम्पल लीजिए जूम सेशन का. हमें स्टार्ट करना है 10:30 को, 10:40 तक भी कोई आ नहीं रहा है. वी जस्ट हैव 30 मिनट्स, तो 10 मिनट तो ऐसे ही चले गए. तो खुर्शीद भाई इज वेरी अपसेट अबाउट दैट, राइट. तो वो बता रहे हैं कि यू आर लेट और I'm fed up of this. Particularly मान लीजिए मैं ही सेशन हमेशा लेट ज्वाइन करती हूँ, तो मुझे बताएंगे कि निखत यू आर ऑलवेज लेट एंड आई एम फेड अप यू लेटिंग मी डाउन एवरी टाइम. आप हमेशा ऐसे करते हो. एंड देन आई टेल हिम कि मैं समझ सकती हूँ कि आई वाज लेट और इसके वजह से आप अपसेट हैं. तो फिर खुर्शीद भाई बोलेंगे ऑफ कोर्स आई एम एंग्री, और आपके वजह से हमको इतना देर रुकना पड़ा, राइट, और आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए. तो इस पे आई अंडरस्टैंड कि मेरी गलती है, मैं लेट हुई हूँ. So I'll again agree by saying कि yes, मैं समझ सकती हूँ कि you had to wait for me and this activity continued for say a week or so, right? तो फॉगिंग में क्या होता है कि आपके तरफ क्रिटिसिज्म को फेंका जाता है या किसी चीज को बताया जाता है जो कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा पार्शियली करेक्ट हो सकता है, पूरी तरीके से करेक्ट हो सकता है या गलत भी हो सकता है. तो आप क्या करेंगे, उस क्रिटिसिज्म को सुनेंगे. अगर आपको लगता है कि यस आप हमेशा लेट हैं, तो यू विल से दैट ओके आई एम सॉरी, अभी अपकमिंग सेशंस में मैं 2 या 3 मिनट पहले ही ज्वाइन कर लूंगी एंड आई विल एंश्योर कि आई एम अटेंटिव. अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ आज लेट हो और आपको खुर्शीद भाई बता रहे हैं कि यू आर ऑलवेज लेट, देन यू विल से कि आई अंडरस्टैंड, मैं आज लेट ज्वाइन कर रही हूँ या लेट ज्वाइन कर चुकी हूँ, बट कल से आई विल एंश्योर कि आई विल बी ऑन टाइम, राइट. और आपको लगता है कि नहीं आप टाइम पे ही थे और ये मैसेज ऐसे ही दिया गया, तो यू कैन से दैट नहीं आई डिड ज्वाइन ऑन टाइम एज एवरी डे. तो यहाँ पे बस विद द सिंपल एग्जांपल हमको ये समझना है कि ये फॉगिंग टेक्निक इज नथिंग बट वेयर पीपल टेल यू समथिंग, आपको बताते हैं कुछ क्रिटिसिज्म पास करते हैं, यू टेक इट वेरी जेंटली, यू लिसन टू इट. अगर उसमें आपको लगता है कि कोई चीज सही है तो आप उसको ले लेते हैं, और नहीं है तो आप बहुत अच्छी तरीके से उस बात को उन्हें एक्सप्लेन करते हैं, राइट. So again, this is to do with fogging technique. तो यहाँ पे दो टिप्स याद रखिए. एक तो आप काम रहेंगे आपके रिस्पॉन्सेज में और आप डिफेंसिव नहीं होंगे एंड यू विल नॉट इंगल्ज इन एन आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट से हमें अपने आप को अवॉइड करना है, राइट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड विद दैट विल गो टू द नेक्स्ट वन. और एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं और लेती हूँ यहाँ पे कि लेट्स से कि आपका रूम बहुत मेसी है घर पर, और आपके योर पार्टनर कम्स टू यू एंड टेल्स दैट योर रूम इज ऑलवेज मेसी, और आपके या मम्मी या डैडी आके बताते हैं आपका तो रूम हमेशा ही मेसी रहता है, पर ऐसा तो है नहीं. मे बी बिकॉज इट्स वीकेंड आप थोड़े लेजी थे और आपने सोचा कि लेट मी डू इट बिफोर आई हिट द बेड, राइट. सो यू देन से दैट यू नो व्हाट, मुझे पता है कि आज शायद मेरा रूम बहुत मेसी है, बट जनरली तो मैं वीकडेज पे इंश्योर करती हूँ या करता हूँ कि it's sorted, right? So in this way, if you feel that a criticism is coming your way which is partially correct, accept it, right? And ensure that it won't repeat, which is very important. So I hope we are clear with this concept which is fogging. And अभी हम next technique देखेंगे which is stuck record technique. So yes, stuck record technique. अभी ये भी बहुत interesting है. As the name itself says, stuck record. राइट, हमारे पुराने जमाने में सीडीज या कुछ हम प्ले करते थे, वो बीच में रुक जाता था, वहां से वापस प्ले होता था. तो दिस इज क्वाइट सिमिलर टू दैट. यहाँ पे कैसे होता है स्टक रेकॉर्ड टेक्निक में कि कोई आपको कुछ कह रहे हैं या फिर अगर आपको आपकी पॉइंट बतानी है या फिर यू वांट टू स्टे फर्म टू योर पॉइंट, आप उसी पॉइंट को बार बार रिपीट करेंगे, बट यू विल डू इट इन अ पॉजिटिव वे एंड अ पोलाइट वे, ठीक है. तो आपकी टेप, आपका रिकॉर्डिंग उसी जगह पे रुकेगा जो आपको लगता है कि सही है, बट आप जब भी ये कर रहे हो अगेन यू विल नॉट गेट अग्रेसिव और रूड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रस्ट मी कि टोन बहुत 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे. ओके, सो अगेन यहाँ पे भी एक वेरी सिंपल एग्जांपल है कि आपने शूज खरीदे, शूज
आपको जाके लौटाना है बिकॉज यू फील कि उसके हील्स टूट गए हैं, या फिर वो मतलब अकॉर्डिंग टू द प्रॉमिस वो क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही है. सो आई गो टू द शॉप एंड आई रिक्वेस्ट द शॉपकीपर फॉर अ रिफंड. एंड यहाँ पे वो थोड़ी ना मुझे ऐसे ही दे देंगे रिफंड. तो मुझे बता रहे हैं कि नहीं, आपने तो इसको पहना हुआ है और शायद आपने इसको रेगुलरली पहना है, ये तो ओकेजनल वेयर के लिए. फिर मैं अपना फिर से वही स्टेटमेंट रिपीट करूंगी कि मैंने तो ये 1 हफ्ते से ही रखा हुआ है एंड गलती मेरे साइड से नहीं हुई है, तो मुझे रिफंड चाहिए. तो अगेन वो बताएंगे कि नहीं, हम लोग पैसे आपको नहीं दे सकते, राइट. टू विच आई अगेन से कि आई वुड वांट अ रिफंड प्लीज. नाउ अगेन ये बहुत सब्जेक्टिव टॉपिक है. अगर मेरे पॉलिसी में नहीं है कि आई कैन गिव यू रिफंड, आई कैन नॉट गिव यू रिफंड. ये बस एक सिंपल एग्जांपल है फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि इफ यू बिलीव इन समथिंग यू शुड नॉट लेट पीपल मैनिपुलेट यू. जैसे कि अभी 1 से 2 बार किसी ने मुझे समझा लिया कि नहीं नहीं, तुम्हारी ये आस्क है, तुम्हारी रिक्वेस्ट गलत है, एंड यू जस्ट गिव अप सेइंग ओके. मान लीजिए कि आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, बहुत पर्टिकुलर है एक ब्रांड के बारे में, राइट, और वो है ही नहीं, और आपको शॉपकीपर बहुत कन्विंस करेंगे कि नहीं नहीं आप ये ट्राई कर लीजिए, ये तो इससे बेटर है, ए से बेटर बी है, और ये अभी मार्केट में बहुत चल रहा है. तो यू ईदर गेट सबमिसिव और आप बोलते थे चलो ठीक है बी ले लेते हैं, या फिर इफ यू वेरी पर्टिकुलर आप बोलेंगे कि नहीं आई अंडरस्टैंड बी भी अच्छा ही होगा, बट यू नो व्हाट, हम हमेशा ही प्रोडक्ट ए यूज करते हैं, तो मैं रुकने के लिए तैयार हूँ, आई विल कम बैक, और यू कैन पिंग मी और यू कैन कॉल मी, या फिर आप एक मेल डाल दीजिए और हम आपके शॉप से वो चीज ले लेंगे. सो इट्स जस्ट स्टेइंग और स्टिकिंग टू व्हाट यू बिलीव इज करेक्ट. तो कभी कभी सिचुएशंस थोड़े अग्रेसिव और थोड़े टफ भी हो सकते हैं. तो हमने एग्जांपल बहुत सिंपल लिया है शॉपिंग वाला, पर आप लाइफ में देखेंगे कभी कभी थोड़े टफ सिचुएशंस होंगे वेयर यू हैव टू स्टिक फर्म टू योर पॉइंट. तो प्लीज यूज अ स्टक रैकेट टेक्निक देयर, जहाँ पे बहुत पोलाइटली आपकी पॉइंट को बार बार बताते रहेंगे. ओके, एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डिस्कशन यू विल हैव अ सेटिस्फैक्शन कि मैंने बताया कि मेरा पॉइंट ऑफ ओपिनियन क्या है. ओके, सो with that, if there are no questions, I'll move to another segment, which is a very beautiful segment. I think this is to do with compliments and criticism, right? बहुत से लोग बहुत शाय अवे हो जाते हैं जब भी कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, और बहुत जल्दी कुछ लोग डिफेंसिव हो जाते हैं, गुस्सा मान जाते हैं, या जल्दी से उन्हें जवाब देना है कि यू नो व्हाट, मेरी गलती नहीं थी. तो पॉजिटिव इंक्वायरी और नेगेटिव इंक्वायरी में हम देखते हैं कि एक कॉम्प्लीमेंट को कैसे लिया जाए और एक क्रिटिसिज्म को कैसे लिया जाए, राइट. सो हाउ डू यू हैंडल पॉजिटिव कमेंट्स एंड हाउ डू यू हैंडल नेगेटिव कमेंट्स. अगर कोई पॉजिटिव बोलते हैं एंड इफ यू जस्ट शाई अवे और इफ यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट इन टेकिंग, तो आप बताते हो नहीं ये तो कोई भी कर सकता है, ये तो if somebody tells you you look good with I mean you look good that you're wearing black, तो आप बोलेंगे नहीं आप भी ये पहन लो, आप भी अच्छी ही दिखेंगे. So you're just not taking that compliment very positively, right? So let's look at that with an example. यहाँ पे घर का खाना जो बन रहा है, आप किसी को डिनर के लिए बुलाते हैं. इनफैक्ट यू नो थोड़ी देर पहले हमारे घर पे there was a mad rush. हमारे घर पे अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ गए and you know we had to immediately cook multiple things because again it was iftar and they landed. तो it's very obvious कि मील के बाद उन्होंने मुझे बोला it was a wonderful meal, इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने इतना कुछ बनाया, राइट. सो मेरा आंसर अगर पैसिव होगा तो मैं बोलूंगी ओ ये तो आप भी कर सकते हैं, यूट्यूब ऑन कर लीजिए, रेसिपीज तो मिल ही जाते. और यू टेक दैट कॉम्प्लीमेंट वेरी नाइसली एंड यू से ओ इज इट, आपको अच्छा लगा, मैं आपको इसका रेसिपी बताऊंगी, और यू नो मैंने इस चीज को ऐसे बनाया, उस चीज को वैसे बनाया. सो यू शो दैट एफर्ट इज इन्वॉल्व. आप दिखाएंगे कि हाँ आई डिजर्व दिस कॉम्प्लीमेंट और मैंने इसमें कुछ चीजें की है, राइट. एंड यहाँ पे भी एग्जाम्पल का जवाब आप देखते हो कि पैसिव है तो मैं बता दूंगी कि ये तो कोई एफर्ट नहीं है, या फिर ये तो एक स्टैंडर्ड रेसिपी है, हर कोई बना लेगा, राइट. अगेन दूसरा सिचुएशन है ऑफिस में. आपको आपके बॉस बताते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप एक नया डिपार्टमेंट हेड करो. तो आप बोलते हो कि आपको नहीं लगता कि मैं अपना प्रेजेंट काम ठीक से कर रहा हूँ या कर रही हूँ. दैट मीन्स यू डोंट ट्रस्ट योर ओन स्किल्स, राइट. ऐसे नहीं होना चाहिए. इनफैक्ट यू हैव टू गो अहेड एंड से यू नो व्हाट, थैंक यू सो मच एंड मैं अपना बेस्ट दूंगा या दूंगी इन द अपकमिंग रोल एंड थैंक्स फॉर कंसिडरिंग मी. आपने मुझे यू नो इस काबिल समझा, दैट्स रियली नाइस. सो जब भी कोई पॉजिटिव अप्रिसिएशन आती है आपके आई मीन इट्स टुवर्ड्स यू, तो हमेशा उसको आप
हेल्दी वे में ले एंड टेक इट लाइक यू डिजर्व इट. यहाँ पे एरोगेंस नहीं है, यहाँ पे है कि आप बहुत अच्छी तरीके से उस पॉजिटिविटी को और वो कॉम्प्लीमेंट को ले. बिकॉज ओनली इफ यू फील दैट यस यू डन अ गुड जॉब एंड यू केपेबल इनफ, आप नेक्स्ट टाइम उसको उसी कंसिस्टेंसी से करते रहेंगे, राइट. एंड देन कम्स नेगेटिव इंक्वायरी. यहाँ पे क्रिटिसिज्म को कैसे डील करना है. कोई बोलेंगे कि आप ठीक से काम नहीं कर रहे, तो आप 1000 रीजंस देंगे. आप बोलेंगे कि घर पे ये प्रॉब्लम है, बाहर ट्रैफिक है, हमारे बाजू में जो घर है वहाँ पे हमेशा बच्चे रोते होते, उससे मैं डिस्टर्ब हूँ, हमारे यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम है, हमारे घर पे ये है वो है, मदर इन लॉ इश्यूज, फादर इन लॉ इश्यूज, एंड यू कम अप विद सो मेनी एक्सक्यूजेस, राइट. बट अगर आपको वहीं पे कोई हेल्पफुल रिस्पॉन्स देना है, देन यू कैन इनफैक्ट ट्राई टू आस्क, अच्छा क्या गलत हो रहा है काम में, या फिर मुझे कहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए, या फिर व्हाट स्टाइल डू आई चेंज. आपको लगता है मुझे कुछ कोर्स या कुछ प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए जिससे आई कैन गेट बेटर. और लास्ट क्वार्टर और इस क्वार्टर में व्हाट डू यू थिंक, कहाँ पे किस एरिया या किस सेगमेंट में आई एम नॉट डूइंग दैट ग्रेट. सो ट्राई टू आस्क सच क्वेश्चंस, राइट. और हमेशा पॉजिटिव रहिए. जैसे कि पॉजिटिव अफर्मेशन पे भी वी हैड अ सेशन, करेक्ट, जहाँ पे भी बोला गया कि आई स्टेटमेंट से अपने आप को बोलो, यू नो रिपीट इट योरसेल्फ. तो यहाँ पे भी जब भी नेगेटिविटी आती है तो यू टेक इट पॉजिटिवली, यू टेल योरसेल्फ दैट यू नो व्हाट, यस यू नो आई एम गुड, बट मे बी दिस टाइम कुछ गलत हुआ होगा. और आप यू ट्राई टू गो टू द रूट कॉज. डिफेंसिव मत हुई, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रूट कॉज. जैसे कि घर पे बहुत बहुत फनी चीज हुई कि यू नो यू ऑलवेज हैव पीपल मॉकिंग एट होम सेइंग कि ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ. एंड अगर आप उसको ज्यादा सुनेंगे तो इट कैन गेट इनटू एन आर्ग्यूमेंट. तो मैंने यहाँ पे सेशंस में सुना कि यू टेल देम दैट आई एम फास्टिंग, एंड मैंने बोला कि आई एम फास्टिंग, आई डोंट वांट टू गेट इनटू एन आर्ग्यूमेंट, एंड एवरीबॉडी स्टार्टेड लाफिंग, यू नो. और वो घर का एटमॉस्फेयर एकदम लाइट हो गया कि इंस्टेड ऑफ यू नो जस्टिफाइंग और टेलिंग मैं सही हूँ तुम गलत हो, आई जस्ट सेड आई एम फास्टिंग. ओके, आई हैव हर्ड इट समवेयर कि बस बोल दो 2 बार आई एम फास्टिंग, आई एम फास्टिंग. तो ट्राई टू यूज सच स्टेटमेंट्स और ट्राई टू डू थिंग्स जिससे एनवायरनमेंट लाइटन होता है. इट इज नेवर अबाउट विनिंग अ कॉन्वर्सेशन, राइट. इट इज अबाउट सीइंग हाउ कैन वी ब्रिंग आउट पॉजिटिविटी आउट ऑफ अ सिचुएशन. सो लेट्स ट्राई टू डू दैट. ट्रस्ट मी, ये सेशन से हम खुद इतना कुछ सीख रहे हैं that can bring a life long change in us. It's just that हम सीखे और implement करें. So this is to handle negative inquiry. And the last piece here which is very important, I always tell this to people, ये personally मेरा favorite है, saying no diplomatically. Trust me, if you ask me, is it easy to say a no? मेरा जवाब है नहीं. It's always very difficult for me to say a no. My plate might be full, multiple चीजें हैं मेरे पास, फिर भी कोई रिक्वेस्ट आएगी तो आई हेजिटेट टू से नो. आई फील व्हाट इफ आई अपसेट दैट पर्सन, व्हाट इफ यू नो हमारा रिलेशन खराब हो जाएगा, मैं ना बता दूंगी तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट जोन टीम. वी हैव टू लर्न टू से नो, which is very important, because after a certain period it can get overwhelming. वो बहुत ज्यादा हो जाएगा हैंडल करने के लिए, and that's not very good. आपका अपना काम भी डिस्टर्ब होगा और जो एडिशनल काम आपने ले लिया है रिलेशन मेंटेन करने के लिए वो भी टॉस पे चला जाएगा. इवन दैट विल गेट डिस्टर्ब, राइट. सो ऑलवेज ट्राई टू से नो. से डिप्लोमेटिकली, अच्छे से बताइए कि आप नो क्यों बोल रहे हो, उसका रीजनिंग दीजिए और उनके लिए फ्यूचर कॉन्वर्सेशन या फ्यूचर डोर्स हमेशा ओपन रखिए, राइट. नाउ लेट्स से जैसे कि आई एम इनटू ट्रेनिंग और मुझे कोई बता देते हैं कि यू नो आई एम सिक टुडे या फिर आई कैन नॉट टेक अप टुडे सेशन, तो आप मेरा सेशन ले लेंगे. तो मुझे ऑलरेडी पता है कि मुझे 2 सेशन खुद से करने हैं. इफ आई से यस तो मेरे को तो ओवरबर्डन हो जाएगा इससे. सो आई जस्ट कैन नॉट से दैट नो आई कांट डू इट, और आई जस्ट कैन नॉट ब्लंटली से यस लेट मी टेक इट अप. नहीं, ये दोनों भी चीजें मेरे लिए हेल्दी नहीं है. So I always tell the other person, I would say कि you know what, thank you so much that you reached out to me. You thought that I could take up your session. मैं ले सकती हूँ, आपने समझा, that's really nice. And I would have done that, मैं कर लेती, but you know what, मुझे already 2 sessions deliver करने हैं and I'm a little jam packed with that. तो शायद मैं इस बार नहीं ले पाऊंगी, but अगर अगली बार ऐसा कुछ भी है तो आप मुझे थोड़ा heads up एडवांस में दे दीजिए, थोड़ा पहले मुझे बता दीजिए, so that I can fit it somewhere in my calendar. तो यहाँ पे जब आप नहीं बता रहे हो, आप नहीं के साथ रीजनिंग बता रहे हो, आप बता रहे हो कि यू आर विलिंग टू हेल्प बट देयर आर रीजंस जिसके वजह से आप नहीं कर पा रहे हो. एंड एट द सेम टाइम आप फ्यूचर चैनल्स ओपन रख रहे हो. अगर आगे चल के कोई काम है
तो आप जरूर मेरे से आके डिस्कस कीजिए, मुझसे पूछिए। सिमिलरली आप ऑफिस में बार बार आपको कोई चाय कॉफी के लिए बुला रहे, लेट्स गो फॉर अ ब्रेक, लेट्स गो फॉर अ ब्रेक, यू डोंट वांट टू अपसेट दैट पर्सन, लेकिन आपको खुद का इतना काम है, सो यू कैन टेल देम पोलाइटली कि यू नो आज बहुत काम है, तो हम लोग प्रोबेबली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे चाय के लिए चलते हैं, बट थैंक यू सो मच फॉर द इनवाइट। सो आप एकदम से ब्लंटली नहीं बोल रहे, नहीं, डोंट वर्किंग। हमें एक्सपीरियंस हुआ था जब हम कश्मीर गए थे, आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ द पर्सन, बट आई फाउंड दैट पर्सन टू बी वेरी ब्लंट। जवाबें बहुत ना आना एकदम बहुत डिस्टर्बिंग लग रहे थे, यू नो। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि नो के साथ एक जस्टिफाइबल आंसर सपोर्ट कीजिए व्हाई यू आर सेइंग अ नो, देन मे बी द अदर पर्सन विल नॉट फील अ बैड, क्योंकि एज ह्यूमंस हमें किसी को भी ना सुनना पसंद नहीं है। वी ऑल वांट यस। आप 9 सिचुएशंस में किसी को हेल्प कर दीजिए, 10वें बार आप जब बोलोगे नहीं तो खत्म, इट्स लाइक शी सेड अ नो, राइट। तो हमें किसी को भी पसंद नहीं है नो सुनना, बट अभी नो तो बोलना पड़ेगा बिकॉज सिचुएशन ही ऐसा है। तो से इट टैक्टफुली एंड से इट ब्यूटिफुली एंड इंश्योर कि रिलेशन भी खराब नहीं हो रहा है और सामने वाले इंसान को पता चल रहा है कि व्हाई यू आर डूइंग इट। सो विथ ऑल ऑफ दिस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वर्ड चॉइस अच्छा रखें और आपका टोन सिंक में होना चाहिए। अभी मैं सारी चीजें बता रही हूँ, बट मेरे अंदर एरोगेंस से एटीट्यूड है, तो दैट्स नॉट हेल्पिंग। सो आई शुड साउंड सिंसियर, आई शुड साउंड रिस्पेक्टफुल, ये बहुत जरूरी है। सो आई होप आई एम गुड हियर। अगर कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज गो अहेड। क्वेश्चन है मेरे, मैं पूछना चाह रहा था एक्चुअली, आर्गुमेंट्स को हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए, राइट? बट यस। अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, वन टू वन कम्युनिकेशन चल रहा है ऑलरेडी, कम्युनिकेशन इज कीप गोइंग ऑन, और एक हेल्दी कम्युनिकेशन ही है, हाँ। पर हम कैसे इसको रन टाइम में जज करें कि ये कम्युनिकेशन आर्गुमेंट की तरफ जा रहा है? इसका कोई मतलब कुछ ऐसा होगा कुछ कि समझ सके कि हाँ अब ये कम्युनिकेशन जो है अब एक आर्गुमेंट की तरफ चला जा रहा है। हाँ, आई थिंक इट्स अ नाइस क्वेश्चन। और हाँ, हम लोग सेंस कर लेते हैं, है ना। मतलब जैसे ही आप बात कर रहे हैं, बात तो इतना अच्छी चल रही है, फिर थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं कि लोग या तो डिफेंसिव हो रहे हैं, एक दूसरे को कमेंट पास कर रहे हैं, या फिर एक दूसरे के पॉइंट्स को गलत साबित करने में, मतलब दे आर जस्ट गेटिंग इनटू प्रूविंग द अदर पर्सन रॉन्ग। और थोड़ी देर के बाद मेरा लैंग्वेज भी थोड़ा अजीब होने लगेगा, मेरा बॉडी लैंग्वेज भी डिसइंटरेस्टेड लगने लगेगा, या फिर मुझे उस कॉन्वर्सेशन में रहना ही नहीं है, इसके लिए आई ट्राई टू जस्ट गेट अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। तो ये सारी चीजें आप सेंस कर लेंगे। एंड व्हेन यू सेंस दैट, आई थिंक अगर यू आर द पर्सन हु इज ऑब्जर्विंग दैट, अगर आपको लगता है कि थोड़ी देर के लिए इस डिस्कशन को हॉल्ट करना है, क्लोज करना है, प्लीज डू दैट। यू कैन से कि ओके चलिए, आई थिंक हम दोनों बिजी हैं, तो विल टेक दिस अप अ लिटिल लेटर। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि वेंट आउट फेज के बाद थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, बिकॉज समटाइम्स यू नो बोथ द पीपल आर अग्रेसिव या फिर गुस्सा हो रहे हैं, तो फिर डिस्कशन का तो कोई प्रोडक्टिव आउटकम आएगा नहीं। तो आप उनके बिहेवियर से जज कर लेंगे, आप उनके बॉडी लैंग्वेज से जज कर लेंगे। आप बच्चों को भी देख लीजिए, नॉट जस्ट एल्डर्स, आपके घर पे बच्चे भी अगर आपको मना कर रहे हैं किसी चीज के लिए, या फिर दे आर डिनाइंग, या फिर वो बोल रहे कि नहीं मैं अभी नहीं करूंगा या अभी नहीं करूंगी, इवन इफ दे आर नॉट टेलिंग इट वेरी रूडली, आप उनके टोन से, बॉडी लैंग्वेज से जज कर लेंगे, एंड देन यू शुड नो ओके दिस इज नॉट गोइंग इन अ वेरी हेल्दी वे। तो चलो या तो डिस्कशन को हेल्दीली क्लोज करें, या फिर अगर इसको और आगे बढ़ना है, कंक्लूजन नहीं है, तो गिव इट अ ब्रेक, जहाँ पे दोनों को थोड़ा टाइम मिलेगा सोचने के लिए कि कौन से एरियाज ठीक नहीं चल रहा, then come back again and then talk. I hope ओके। I hope this helps. हाँ. ये आई अंडरस्टूड। ओके, थैंक यू। Yeah, thank you. What strategies do you recommend for handling misunderstandings and miscommunication? Yeah, like we said, हमारा आज का था ही ये सारा कि आप या तो आई स्टेटमेंट्स यूज करो, या फिर आप फॉगिंग यूज करो, जहाँ पे आपको लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहे हैं, तो आप हाईलाइट करें कि कौन सा पोर्शन आर्ग्यूमेंट में गलत हो रहा है, करेक्ट। और या फिर आप पोलाइटली आपके पॉइंट को रखिए स्टक रैकेट टेक्निक यूज करके, राइट। और ये सारी चीजें बहुत सब्जेक्टिव हैं। आई कैन नॉट गिव अ यूनिवर्सल आंसर सेइंग कि नहीं यही यूज होगा हर जगह, नहीं। तो यू सी, आप देखिए कौन सा सिचुएशन है, बट वाइल यू आर यूजिंग एनी ऑफ द टेक्निक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका टोन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी वर्ड चॉइस। अभी मान लीजिए कि मैं सॉरी बोल रही हूँ, बट ऐसे ए आई एम सॉरी हो गया, सो दिस इज नॉट सिंकिंग। मेरी अपॉलॉजीज में कोई आई डोंट नो विच वर्ड टू फिट इन, लेकिन मेरे अपॉलॉजीज में वो यही नहीं है, मतलब
अपॉलॉजी वाली फीलिंग ही नहीं है, so that's not helping, है ना? तो whenever you say sorry और whenever you feel कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, मिसकम्युनिकेशन हो रही है, talk to people about it. टॉक टू पीपल, अगर फेस टू फेस कॉन्वर्जेशन हो सकता है तो बहुत अच्छा है, या फिर टेलीफोन पे आप बात कर लीजिए, टॉक टू द अदर पर्सन, उस बारे में आराम से बात कीजिए, टेल द अदर पर्सन टू लिसन टू यू, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनको सुनने के लिए बताइए, आप भी सुनिए, एंड आपके पॉइंट को बहुत पॉजिटिवली रखिए। आई होप दिस हेल्प्स। ऑलराइट, थैंक यू। कोई अपने रियल लाइफ एग्जांपल भी दे सकते हैं जहाँ पे कोई डिफिकल्ट पर्सन रहता है जिससे आपको डील करना पड़ता है, तो आप एक एग्जांपल है खुर्शीद भाई, मैं मेरा वो एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि हम लोग नो नहीं बोलते हैं ना, मतलब कुछ ऑलरेडी शेड्यूल बहुत टाइट है, फिर किसी ने कुछ कहा, हाँ ठीक है कर देंगे ऐसा बोल करके, मगर फाइनली फिर होता क्या है कि वो हो नहीं पाता है, तो वो नो ना बोलने की वजह से वो फिर प्रॉमिस टूट जाता है, मतलब हाँ बोल करके फिर वो कर नहीं पाते हैं, तो बहुत बुरा लगता है। तो उससे बेहतर है कि आदमी को अगर ऐसा कुछ है तो नो बोल देना ही बेहतर है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मतलब झूठा कहलाने से अच्छा है ये कह देना कि भाई उस चीज से मना कर देना, बट जैसा इन्होंने बताया कि नो को भी थोड़ा अच्छे से प्यार मोहब्बत से बताया जा सकता है। जी जी, एक्सप्लेनेशन के साथ, व्हाई आई एम सेइंग नो। जी सही। मलिक फैसल साहब कह रहे हैं वाई से नोट डिप्लोमेटिकली, वाई कुरान कुरान इज सेइंग टॉक स्ट्रेट। आई थिंक ये स्ट्रेट के अंदर ही आएगा डिप्लोमेटिकली कहने वाली बात भी, बट निकत आप कुछ उस पर रोशनी डालना चाहेंगे तो डालिए। नो थैंक यू। आई मीन व्हेन इट कम्स टू कुरान, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारी चीज़ें शायद आप मेरे से बेहतर जानते हैं, बट हम हमेशा बोलते हैं, और मैंने सुना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सुना है इज व्हाट आई वुड से, कि हमारा टोन, हम किससे कैसे बात करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? स्ट्रेट का मतलब एकदम से डिनायल नहीं है, बट मतलब आई वुड से कि आप अच्छी तरीके से उन्हें बता दीजिए कि ये नो क्यों है। हम तो हाँ नहीं कह रहे, बट नो का हम रीजनिंग देके चीज़ों को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि रिलेशनशिप्स खराब ना हो या कम्युनिकेशन फ्यूचर का इम्पैक्ट ना हो। दैट्स द होल आइडिया। एंड विद रिगार्ड्स टू कुरान, इफ देयर समबडी एल्स तो आप बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, आई थिंक दैट वुड बी ग्रेट। थैंक यू। जी, और दूसरी बात ये कि टॉकिंग डिप्लोमेटिकली एंड स्ट्रेट टॉक, दे आर नॉट कॉन्ट्रडिक्टिंग सेंटेंसेस, है ना, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। कॉन्ट्रडिक्शन तब होता है कि जब हम गलत को गलत नहीं कह रहे हैं, या झूठ को झूठ नहीं कह रहे हैं, या जब ना के जगह हाँ कह रहे हैं, तब जाके वो कॉन्ट्रडिक्शन होता। तो कुरान जो बात बताता है, कुरान एड्रेस करता है टॉपिक को। एक्चुअली आप शायद वही कहना चाह रहे हैं कि कुरान एड्रेस करता है, उसको डील करता है ना, लेकिन डील करने का फिर तरीका भी अलग अलग होता है कुरान का, है ना, अलग अलग तरीके से समझाता है किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर समझाना है तो डिप्लोमेटिकली कहने का मतलब ये नहीं है कि उस बात को नहीं रखी जाए, कि भाई ऐसी बात नहीं थी, नहीं रखी जाए, ऐसा नहीं है, बल्कि हाँ उसको बेटर ढंग से रखा जाए। वही वमन अहसन कौलन मम्मन दुआ इलल्लाह, उससे हम लोग थोड़ा कनेक्ट कर सकते हैं कि भाई बुलाना तो है लोगों को अल्लाह की तरफ, लेकिन कैसे बुलाएंगे, तो भाई कहा बहुत अच्छे तरीके से, हिकमत के साथ। तो ये तो बड़ी लॉजिकल सी भी बात होगी कि हम अगर जितना प्यार मोहब्बत से भी अगर मना करें या जो भी कहना है, तो हम कम्युनिकेट भी कर लें, कन्वे भी कर लें, और एक अच्छे टोन पे हो, है ना। इवन पार्टिंग अवे भी हो तो वो भी अच्छे ढंग से हो, रदर की बड़े एक खराब टोन के साथ या खराब अंदाज में हो। तो आई डोंट थिंक इट इज कॉन्ट्रडिक्टिंग। लॉट निखत फॉर द प्रेजेंटेशन, बहुत ही ज़बरदस्त सब्जेक्ट था और हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड चीज़ थी ये, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सब साथी जो है इसको फिर अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे।